प्यारे बच्चों, आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादुई कुल्हाड़ी और जिसे लिखा है कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची मधु ने। सभी चित्र मधु द्वारा ही बनाए गए हैं और कहानी को आवाज़ दी है मधुरिमा श्रीवास्तव ने। तो चलिए कहानी सुनते हैं। मोहित एक गरीब लकड़हारा था। वह पास के जंगल में जाकर सूखे पेड़ काटता था और उनकी लकड़ियों को गट्ठर बनाकर बाजार में बेच देता था। एक बार जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसको एक वृद्ध महिला मिली। उस वृद्ध महिला ने मोहित से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। पास के पेड़ में फल लगे हैं, मैं उन फलों को तोड़ नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ दोगे? मोहित ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर वृद्ध महिला को दे दिए। वह फल खाकर बहुत खुश हुई। उसने मोहित से कहा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी देती हूँ। इससे जितनी लकड़ी तुम काटोगे वह दुगनी हो जाएगी। इतना कहकर वह वृद्ध महिला वहां से चली गई। अगले दिन मोहित ने उस जादुई कुल्हाड़ी से जब लकड़ी काटकर लकड़ी का एक गट्ठर बनाया तो वह 2 गट्ठरों में बदल गया। मोहित ने उन दोनों लकड़ी के गट्ठरों को बाजार में बेच दिया। उसे पहले से दुगनी कमाई हुई। इसी तरह वह हर रोज उस जादुई कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता और बाजार में बेच देता। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। यह बात जब उसी गांव के रामू लकड़हारे को पता चली तो उसने रात में मोहित की जादुई कुल्हाड़ी चुरा ली और ठीक वैसी ही कुल्हाड़ी जादुई कुल्हाड़ी के स्थान पर रख दी। अगले दिन सुबह रामू बहुत जल्दी ही उठ गया और जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चल दिया। जब वह लकड़ियां काट रहा था तो वही वृद्ध महिला उसे मिली और रामू से भी उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। पास के पेड़ से फल तोड़कर मुझे दे दो। रामू ने उस वृद्ध महिला की बात को अनसुना कर दिया। वृद्ध महिला ने गुस्से में रामू से कहा, तुम बहुत ही स्वार्थी और लालची इंसान हो। तुमने अपने लालच में उस जादुई कुल्हाड़ी को चुरा लिया। अब यह जादुई कुल्हाड़ी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इतना कहकर वह वृद्ध महिला वहां से जाने लगी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस वृद्ध महिला के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर कभी लालच व चोरी न करने की कसम खाई। उसने मोहित की जादुई कुल्हाड़ी को वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए तथा सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।